नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। इससे पहले की जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी उसमें आपका बहुत ज़्यादा प्यार और इससे मुझे मिला, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आपको मैं नए नए कंटेंट ला के दूँ। तो ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ, चीज़ों को समझिए। एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता क्या चीज़ है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे कि इससे पहले की एग्जाम्पल आपको हमेशा दिए, जैसे एक बच्चे के लिए माता पिता बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, उनके बिना बच्चे की परवरिश नहीं हो सकती है अच्छी खासी। तो सेम वैसे ही किसी भी देश में अगर ग्रोथ करना है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर की हम रूपरेखा को बहुत डिटेल में समझे, उससे पहले हम समझेंगे एक्चुअल में इकोनॉमी क्या होती है जहां पर हम ये सब काम करते हैं। ठीक, तो मेरे भाई अगर हम इसको समझते हैं तो सबसे पहले समझिए आप एक्चुअल में ये इकोनॉमी है क्या चीज। इकोनॉमिक ऐसी जगह होती है जहां पर हम क्या करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं मेरे भाई। क्या परफॉर्म करते हैं? एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। और एक्टिविटी कैसी होती है मेरे भाई? प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्सरी, ये तीन महत्वपूर्ण एक्टिविटी हम क्या करते हैं मेरे भाई, परफॉर्म करते हैं। तो जितनी भी नेचर से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, नेचर मतलब प्रकृति जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो सब क्या कहलाती है मेरे भाई, प्राइमरी एक्टिविटी। लेकिन आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं ना, वो टॉपिक बहुत ज्यादा दमदार है मेरे भाई, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और ये हमारा आता है कहां पर, कहां पर सेकेंडरी सेक्टर में। कहां पे आता है? सेकेंडरी सेक्टर में। तो ये आपको ध्यान रखना मेरे भाई, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आता है मेरे भाई सर्विस सेक्टर, जहां पर मैं सेवाएं देता हूं। जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, तो ये क्या है मेरे भाई, सर्विस सेक्टर है। तो अगर मैं इकोनॉमी के बारे में डिटेल में समझू ना मेरे भाई, तो इकोनॉमी होती क्या चीज है जहां पर हम लोग सब काम करते हैं, यानी कोई ना कोई क्या करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म कैसे करते हैं वो चीज आपको समझना है। और ये जो तीनों एक्टिविटी परफॉर्म होती है ना मेरे भाई, ये देश की इकोनॉमी में ऐड हो जाती है। और जब ऐड होती है ना मेरे भाई, तो वो क्या बना देती है, जीडीपी, जिससे किसी भी देश की इकोनॉमी की पावर को समझा जा सकता है। मेरी बात समझ में आ गई। और जीडीपी होता क्या है मेरे भाई, एक साल के अंदर जितनी भी हम गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, इसके टोटल सम को क्या कहते हैं मेरे भाई, जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या रोल है हमारी देश की इकोनॉमी में, हमारी देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेरे भाई होता क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है समझो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, यानी जब हम किसी गुड्स को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ जब प्रोड्यूस कब करते हैं मेरे भाई, जहां पर रॉ मटेरियल होता है उसमें हम कुछ अपने एफर्ट्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। एफर्ट्स कैसे, वैल्यूएबल प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं, जिससे उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। एग्जांपल, सस्ता लो फिर महंगा लो। तो जैसे वीट है, वीट में हमने मशीनों के थ्रू कुछ ऐड किया, जिससे ये बाद में बन गया फ्लोर यानी आटा, यानी 20 रुपए की चीज क्या बन गई, 40 रुपए की। यानी आप यहां पे चीजों को समझ सकते हो किस तरीके से वैल्यू का एडिशन हो रहा है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेरे भाई क्या है, और मैं समझाता हूं माई एम की चॉकलेट खिला के। तो माई एम की चॉकलेट बनेगी कैसे मेरे भाई, सबसे पहले हम कोको बीन लेंगे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उसके बाद थोड़ी सी शुगर लेंगे, ठीक है, डायबिटीज ना हो इतनी शुगर लीजिए। फिर थोड़ा सा बढ़िया दूध लेंगे, क्या बात है, और इन तीनों को हम मिला देंगे। आप माई एम चॉकलेट से परिचित हो जाएंगे। आप चीजें समझिए, ये मैंने क्या किया, इंग्रेडिएंट महसूस किया मेरे भाई, चीजों को मैंने क्या किया, ऐड ऑन किया। और यहां पे जैसे मैंने इसको ऐड ऑन किया, यहां पे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन गया। कैसा प्रोडक्ट बन गया मेरे भाई, वैल्यूएबल, यानी बढ़िया। मार्केट में आप पता करिए 10 रुपए की चॉकलेट बिकती है और बेहतरीन वाली चॉकलेट 100 रुपए की बिकेगी। तो आप यहां देख रहे हैं मैंने कैसे प्रोडक्ट तैयार किया, वैल्यूएबल प्रोडक्ट तैयार किया मेरे भाई। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉल इन सेकेंडरी सेक्टर। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है मेरे भाई, वो सब कहां पे फॉल होते हैं, कहां फॉल होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक, तो इकोनॉमी स्ट्रेंथ, इकोनॉमी की जो पावर है ना मेरे भाई, उसको कैसे मेजर किया जाता है, उस देश की इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ मेजरिंग इंडस्ट्री के थ्रू। जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होंगी, देश का विकास उतना ही ज्यादा क्या होगा मेरे भाई, तगड़ा होगा। तो चीजों को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी उसके आप
डिटेल में समझ रहे हो मेरे भाई? तो डिटेल में कैसे समझ रहे हो और समझाता हूं डिटेल में। देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंसीडर एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। क्या बैकबोन का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया, मैं आज आपके सामने खड़ा हूं ना सीना चौड़ा करके, क्यों? मेरी बैकबोन बहुत स्ट्रांग है। वैसे किसी भी देश की मेरे भाई जो इकोनॉमी है ना, वो मजबूत होती है। क्या होती है? मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। आज यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्यों है मेरे भाई? सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब वहां पे मौजूद है मेरे भाई। और चीजों को अगर आप गंभीरता से समझोगे ना, सेक्टर आपको ध्यान रखना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। ये आज देखिए प्राइमरी सेक्टर को भी ग्रोथ कर रहा है। पहले खेतन में देखो गनसिया लेके काटे चले जाते थे। आज की डेट में क्या है मेरे भाई? आज की डेट में क्या है? ट्रैक्टर है, जेसीबी है। आप देखिए, खुदाई करना हो, जुताई करना हो, बुआई करना हो, कुछ भी करना हो, मशीन लेके चले आ रहे हैं, मशीन लेके चले आ रहे हैं। तो मेरा काम क्या हो गया मेरे भाई? आसान हो गया। काम मेरा क्या हो गया? आसान हो गया। तो यानी आज हम एग्रीकल्चर क्या कर रहे हैं? पहले देखो, चाचा हैं, चाची हैं, दोनों खेते चले गए, बुआई कर रहे हैं, को हफ्ता भर लग जाए। आज की मशीनें आ रही हैं, बस यूं 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 तुरंत काम होता मेरे भाई। चट मगनी पट ब्या, सेम कंडीशन, बस 2 घंटा में फूफा गए, पूरा खेत खाली करके चले आए। अरे मतलब कटाई करके चले आए। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। एग्रीकल्चर का क्या हो रहा है? मॉडर्नाइजेशन। और जब नए नए प्रोडक्ट बनेंगे ना मेरे भाई, तो जॉब मिलना तय है, नौकरी मिलना तय है, रोजगार बढ़ता है, सर्विस बढ़ती है। क्या बढ़ता है? रोजगार बढ़ता है, सर्विस बढ़ती है। यानी प्रोवाइड जॉब इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तीसरे सेक्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कैसे रोल अदा करता है? साथ ही साथ विदेशों में भी गुड्स बेचता है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स, ब्रिंग अ मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी मुद्राएं आ रही हैं। हमने यूएसए में गुड्स बेचा, रशिया बेचा, जापान बेचा, थाईलैंड में बेचा, सिंगापुर में बेचा, दुनिया के अलग अलग कोनों में मैंने गुड्स बेचा। वहां से मैंने विदेशी मुद्रा लेके आया, जैसे डॉलर है, यूरो है, येन है, युआन है, कितना कुछ लोगे। लो, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती? मरूंगा मेरे भाई। देश की इकोनॉमी का सवाल है, इसलिए मैं मरूंगा। और देश की इकोनॉमी को बूस्ट करना है मेरे भाई, तो फॉरेन एक्सचेंज को क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप यहां देख रहे हैं, सज्जन कितना मुस्कुरा रहे हैं। इनकी मुस्कुराहट से साफ पता चल रहा है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, इसलिए मुस्कुरा रहा है। इसको पता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हो रहा है, इसको रोजगार मिल जाएगा। ये मुस्कुराएगा, ये हंसेगा। इसकी हंसी के पीछे कारण है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और ये तब तक हंसता रहेगा जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करती रहेगी। तो अगर हम समझ रहे हैं चीजों को विस्तार से, इट हेल्प इन प्रॉस्परिंग द कंट्री बाय गिविंग अ बूस्ट टू द इकोनॉमी। जैसे एक लड़का जो होता है ना, दूध की बोतल पिला दो, बढ़िया मस्त लल्लन टाप टांगे वांगे हिला देता है। वैसे देश में जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना ज्यादा अच्छा होगा, उतनी तेजी से इकोनॉमी बूस्ट होगी, यानी उछलने लगेगी। मेरी बात समझो। और ग्लोबलाइजेशन आ जाएगा। ग्लोबलाइजेशन यानी दुनिया के अलग अलग देशों से व्यापार होना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ ग्लोबल कंपटीशन बढ़ जाएगा। और जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, मार्केट में नए नए प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएंगे। जैसे आईफोन का नाम सुना होगा, सैमसंग का नाम सुना होगा, इतने सारे ब्रांड मौजूद है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन मौजूद है। कंपटीशन का मतलब होता है हम तुमसे आगे, तुम हमसे आगे, हम तुमसे आगे, तुम हमसे आगे, यानी कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन जितना ज्यादा बढ़ेगा, सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ। तुम सोचोगे हमसे आगे कौन है? मैं हूं। हर व्यक्ति कहेगा हमसे आगे कौन है? मैं हूं। कंपटीशन बढ़ रहा है मेरे भाई, और नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे। तुम मुस्कुराओ, तुम्हारे भी करण अर्जुन आएंगे। आवर गुड्स मस्ट बी ऑन पार विद द इंटरनेशनल मार्केट, यानी हमारे जो गुड्स है दुनिया के अलग अलग कोने में पहुंचेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में डंका बजाएंगे। आप देखिए नोकिया 1600 कितना छाया विदेशी दुनिया में। अब भारत का एग्जांपल ले लो, लावा
वो वाला नहीं, ज्वालामुखी जो फूटा, लावा सेल फोन की बात कर रहा हूं। ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों में जाके डंका बजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई? डंका बजा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, दुनिया के अलग अलग कोनों में हम जाके व्यापार करते हैं, उस कंडीशन को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। आज सामान जो है, जो गुड्स है मेरे भाई, उसके ट्रांसपोर्टेशन की कितने सारे जरिया, पानी, जहाज, हर तरफ से गुड्स इधर उधर हो रहा है, यानी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं इसका इंपैक्ट हमारी एग्रीकल्चर में कैसे पड़ा, तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आज अगर हमारे पास बढ़िया ट्रैक्टर ना हो, स्वराज ट्रैक्टर ना हो, महाराजा ट्रैक्टर ना हो, महिंद्रा ट्रैक्टर ना हो, तो बढ़िया खेत की जुताई कैसे होगी? कैसे होगी? आप खुद सोचिए, कैसे होगी? कैसे फसलें कटेंगी? मैं पूछना चाहता हूं आपसे मैं पूछना चाहता हूं, फसलें कटेंगी कैसे? आप खुद सोचिए, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी आ रही कि नहीं। और अभी आलोक सर के, आप जान रहे हो, बढ़िया चॉकलेट आई थी, और ये चॉकलेट आई कहां से? आप सोचिए, कोको बीन कहां से आया? पेड़ से आया। पेड़ कहां से लगा? तो ये सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं। शक्कर कहां से आई? शुगर से आई मेरे भाई, शुगर से। शुगर क्या है? गन्ने को लेके आया, गन्ने से शुगर बनी, और शुगर को मैंने डाला माई गेम की चॉकलेट में, तभी तो मीठा मीठा स्वाद आया। ओके, तो चीजें तुम्हें समझ में आ रही। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आपस में क्या है? डिपेंडेंट है। तो इंडस्ट्री गिव अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, by providing their tools and products such as fertilizer etc। आज की डेट में देखिए, जैसे IVF प्रोसेस नाम सुना होगा, जच्चा बच्चा सब सुने होंगे, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ रही, वैसे आज की डेट में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फर्टिलाइजर आया, नई नई खादें आई, जिससे हमने एग्रीकल्चर को बूस्ट दिया। HYV सीड्स लाई, यानी हमने एग्रीकल्चर में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया, मैं आपको बता नहीं सकता। आज देश की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, कितनी तेजी से बूस्ट हो रही है, बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरे भाई। चीजों को समझो, घबराओ नहीं, आप मुस्कुराइए, आप माइए में। तो फर्टिलाइजर आपको समझ में आ रहा होगा। चीजों को और गंभीरतर समझते हैं। इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल। भाई मेरे रॉ मटेरियल में हम अपने एफर्ट्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, एंड सेल्स देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप। आप देखिए, इरिगेशन, बढ़िया ट्यूबवेल लगा दी, हर कभी कभी भैंसन भी नहीं ला देती। आप देखिए, पहले लोग नहर से पानी लाते थे, अब नहर हर जगह तो उपलब्ध है नहीं। ट्यूबवेल लगाओ भैया, ट्यूबवेल लगाओ, ट्यूबवेल कहां से आवा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेरे भाई। पाइप लंबी कर दी भन्न से, पानी पहुंच गया, कहां से आवा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। बताओ, रबड़ वही के ऊपर बांध दिन, कहां से आया? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मेरे भाई आप समझ रहे हो, खाद कहां से आ रही है? फर्टिलाइजर, मैन्युफैक्चर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीड़े लगे जा रहे, फसल खराब हो जा रही, कैसे बचाई हो कैसे? कीड़े की दवा लेके आई बे, कहां से आई? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। हर चीज कहां से आ रही मेरे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। और आज प्लास्टिक एंड PVC पाइप देखिए, मजबूती, जैसे अंबुजा सीमेंट, कितनी मजबूत पाइपें बन रही, सब कहां से आ रहा? मैन्युफैक्चरिंग, मशीन, टूल्स एक्सेट्रा ऑफ द फार्मर, सब कितना इंपॉर्टेंट। देखिए, आज बिसलरी की बोतल पीजिए, बिसलरी की बोतल में पानी पिएंगे, बिसलरी थोड़ा ना पिएंगे। देखिए 20 रुपये की बोतल बिक रही है। आप सोचो जमाना कहाँ चला जा रहा है। किले की बोतल आ रही है, आप खुद सोचिए। ये बेचारा गांव का किसान आज नई नई चीजों की तकनीकों को सीख रहा है। प्लास्टिक बैग आ रहे हैं, बढ़िया खेती के बीजे आ रहे हैं, बस बीज डालिए काम शुरू। आप देखिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हर जगह मौजूद है। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने एकदम न्यू हिला के रख दी, मतलब कहिए गर्दा उड़ा के रख दिया है एकदम भयंकर तरीके से। अगर आप चीजों को और अच्छे समझेंगे, आज इंडस्ट्रियल लोकेशन हब माने जा रहे हैं। जैसे इंडस्ट्रियल लोकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट। आप यहां देख सकते हैं आज हमारे सल्लू मियां कितने खुश हैं,
कितने खुश हैं, क्यों कि उनको ये इस बात का एहसास है कि रॉ मटेरियल है तो मुझे रोजगार मिल रहा है, मैं काम कर रहा हूं, मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं ताकत को दिखा रहा हूं और मार्केट में मेरा वजूद है, डंका बज रहा है, लेबरई करके यहां तक पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं भैया को। तो सिटीज प्रोवाइड मार्केट एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग। इनका पैसा सारा कहां है, बैंक में। इनको कोई दिक्कत ना हो जाए, कहां गए, इंश्योरेंस करा लिए, बढ़िया लग्जरी गाड़ी से घूम रहे हैं, कैसे, ट्रांसपोर्ट की मदद से। लेबर, ये तो इनका मेन धंधा रह गया। कंसल्टेंट, बड़े बड़े अकाउंटेंट आप देखिए दादा भाई के साथ हैं। एंड फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं ये, ठीक है। कहां, इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए इनको ये सारा काम मिल रहा है इस मार्केट के अंदर। अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। आप सोचिए, जो भी काम आदमी करता है उसका सीधा असर कहां जाता है, देश की इकोनॉमी में जाता है। ये सब किसका कमाल है मेरे भाई, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो आप समझ सकते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है मेरी भाई। आगे बोलते हैं, एलोगमेशन ऑफ द इकोनॉमी इट रिफर्स टू द बेनिफिट। आप खुद सोच के देखिए, रिसीव बाय द फर्म एंड द पीपल व्हेन दे कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफ द अर्बन सिटीज दैट प्रूव द हेल्पफुल। आप देखिए, जितनी भी इकोनॉमी आज बहुत बड़े लेवल पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा, सिटीज बन रही है। आप देखिए, मॉडर्नाइजेशन हो रहा, घर तोड़े जा रहे, मिट्टी के घर खराब होते जा रहे, बढ़िया ईंटे के घर बनते जा रहे, 4 इंची की दीवार, प्लास्टर छापिन, रात भर में बाउंड्री तैयार। सोचिए कितना अद्भुत, आंधी आए, तूफान आए, भूकंप विरोधी हर तरीके की सुविधाएं कहां से खेले मेरे भाई, सब मैन्युफैक्चरिंग का कमाल है। Many industries tend to come together to make use of the advantage offered by the urban cities। एक चीज से नहीं है एडवांस। देखिए यहाँ पे अर्बन सिटीज, एलोगमेशन ऑफ द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी आज हमारी जो बूस्ट हो रही है उसका कारण क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और अर्बन सिटीज। आज एक टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी देश की इकोनॉमी क्या हो रही है, बहुत तेजी से, मतलब बढ़िया हो रही है, नई नई सिटी बन रही है। आप सोचिए, देश में 6.5 लाख गांव हैं, सिटी कितनी तेजी से बढ़ती चली जा रही, संख्याएं रिकॉर्ड तोड़ पहुंच रही हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ के चलनी मेरे भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री है मेरे भाई। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रॉ मटेरियल के बेस पे अगर मैं बात करता हूं तो सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है मेरे भाई, एग्रो बेस्ड, जहां पे कॉटन ले लो, वूल ले लो, जूट ले लो, सिल्क ले लो, रबर ले लो, सुगर ले लो, तो ये सब आपको देखने को मिल रहा है। ये सब क्या है, एग्रो बेस्ड। आज दुनिया के अलग अलग कोने में इनको पहुंचाया जा रहा है, जिससे कुछ वैल्यूएबल चीजें हम बना सकते हैं। अभी मैंने बताया था मिल्क, सुगर, आपको याद आ रहा, कोको बीन, इनसे मिलके मैंने माइम की चॉकलेट बनाई। आप देखिए, तो इनका यूज किया जा रहा है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। आप खुद से समझ के देखिए। और मिनरल बेस्ड, अगला है मिनरल बेस्ड। मिनरल का मतलब क्या है, आज देखिए, आज बहुत ये मैन्युफैक्चरिंग, ये भी तो मैन्युफैक्चरिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो, ये कहां से आया, आप खुद सोच के देखो। यहां पे कील्स वगैरह, घर बनने बढ़िया, अल्ट्राटेक सीमेंट, देश की सीमेंट, मजबूत सीमेंट, पेट्रोलियम, जो बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, इनको पावर कहां से मिलती है, तो ये सब मेरे भाई क्या होते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है, जहां पे ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जहां पे आपको सीमेंट हो गया, एल्युमिनियम मशीन्स देखने को मिलने, टूल्स, पेट्रोकेमिकल आयंस, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। अभी तक मैंने बताया, आपको चीजों को समझते चलिए। पहले नंबर पे अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पे मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, दूसरे नंबर पे अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। मेन रोल का मतलब इनका रोल कहां से आता है, बेसिक और की इंडस्ट्रीज जिसके अंदर आती हैं, जो हेल्प करती हैं सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, जैसे आयरन और कॉपर को स्मेल्ट किया जाता है और एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। और इन नए प्रोडक्ट देखिए, जैसे आज आप देखिए बाबर दंत मंजन, ये अपना ब्रांड है, इसके मालिक आप खुद कमेंट बॉक्स में करके बताइए कौन है, ठीक है। तो यहां आप देखिए, इनकी मदद से एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं रास्ते में चटाई बिछाई और मंजन बनाना शुरू कर दिए, टूथपेस्ट, एक बढ़िया छत चाहिए, गाड़ी से सामान पहुंचाने के लिए साधन चाहिए, इन सब का इस्तेमाल करके हम बढ़िया टूथपेस्ट बना रहे हैं। इसके मालिक आप जान रहे हैं, बहुत
महत्वपूर्ण है, ठीक है। और कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है, यानी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज यानी प्रोड्यूस गुड्स फॉर द डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर, जैसे शुगर एंड टूथपेस्ट। आप खुद सोच के देखिए, यहां पे जो बेसिक मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक बेसिक की इंडस्ट्री, दूसरा कंज्यूमर इंडस्ट्री, ये सब मेन रोल में अदा करते हैं। आज आप खुद से रोकिए, ये सब एक दूसरे से क्या है मेरे भाई, इंटरकनेक्टेड है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक बेसिक की इंडस्ट्री, दूसरा कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक की इंडस्ट्री जिसके वजह से हम नए नए प्रोडक्ट मार्केट में तैयार करते हैं, और जो कंज्यूमर को ये डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करता मेरे भाई, ये इकोनॉमी में हेल्प करता है इनडायरेक्टली, और ये डायरेक्टली कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कंज्यूमर इंडस्ट्री। जो डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो कंज्यूमर इंडस्ट्री नहीं कहलाएगा मेरे भाई, ये हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको की इंडस्ट्री कहा गया। चीजों को समझिए और मुस्कुराइए। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, पहले क्या बताया, ध्यान से सोचो, रॉ मटेरियल के बेस पे, रॉ मटेरियल के बेस पे। दूसरा क्या बताया, ध्यान से सोचो, दिमाग पे जोर डालो। वेरी नाइस, की अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, ओके। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा, यानी यहाँ पे स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दो पार्ट में डिवाइड होगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विच रिक्वायर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अप टू ₹1 करोड़, इट एम्प्लॉय स्मॉल नंबर ऑफ लेबर। बड़ी लंबी सांस लिया आपने। इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़, अगर आपने पैसा 1 करोड़ से ज्यादा लगाया तो आप बहुत ज्यादा पैसे वाले बन जाएंगे, यानी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी होगी, और इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो रोजगार बहुत ज्यादा लेवल पे मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना, यहां पे मैंने समझाया, कल्लू राम अपना बड़ाहीगिरी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। वैसे तो ये गोरेलाल है, और यहाँ पे आप देखिए जहां पैसा बहुत ज्यादा लगा है, बहुत ज्यादा, इसलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक, जैसे यहां पे पब्लिक सेक्टर यानी सिर्फ और सिर्फ सरकार ही उसकी मालिक होगी। जैसे एग्जांपल के रूप में भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका मालिक सिर्फ एक है, वो है पब्लिक सेक्टर। और ऐसी कंपनी जिनका कैपिटल 5000 करोड़ से ऊपर है, वो सारी कंपनी महारत्न भी कहलाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब आगे और बढ़ते हैं, यानी दूसरे नंबर पे प्राइवेट सेक्टर, पहले सेक्टर पे कौन था, पब्लिक सेक्टर था। दूसरे नंबर पे कौन था, हम लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, जिस बात को समझ रहे हैं कि हम लोग भी आगे चल के अमीर आदमी बनेंगे, उसे बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। आपको ध्यान से समझना है। जैसे कि इंडिविजुअल उसका ऑनर होगा, टिस्को बन गया डिस्को, यानी कि टाटा स्टील, यानी कि बात कर रहे हैं बजाज, देश की शान बजाज ऑटोमोबाइल्स, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको चीजें समझना है, जज्बात में नहीं बहना। कभी कभी क्या होते हैं, दो जिस्म एक जान हो जाते हैं, पब्लिक प्राइवेट एक साथ आ जाते हैं। आप चीजों को समझिए, यानी यहां ज्वाइंट वेंचर बन जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल के रूप में ज्वाइंट सेक्टर आ जाता है। अब यहां पे मारुति कुछ और है, ठीक है, मारुति सुजुकी कुछ और है, दो मिलके अब तो दोनों अलग अलग हो गए, तन से जुदा हो गए, मन से जुदा हो गए, दोनों के रिश्ते में खटास आ गई, मारुति अलग हो गई, सुजुकी अलग हो गई, बहुत बुरा लगा। लेकिन जब दोनों साथ में थे तो ज्वाइंट वेंचर कहलाते थे। दो अलग अलग सेक्टर जब आपस में जुड़ के एक काम करते हैं तो उसे ज्वाइंट वेंचर कहा जाता है। आप मुस्कुराओ अम्मा, ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब आगे जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड भी दे रखा है, ये भी दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोर डालो। अगला आ जाता है कोऑपरेटिव सेक्टर। कौन सा सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। एक ऐसा सेक्टर जहां पे बहुत बड़े लेवल पे कोई एक सिंगल मालिक नहीं है, ना सरकार मालिक है, इसके मालिक बहुत सारे लोग मिलकर बन सकते हैं, एक पूरा ग्रुप बन सकता है, एक बहुत बड़ी सोसाइटी बन सकती है जहां पे 20, 50, 100 लोग हो सकते हैं, इसके मालिक बन सकते हैं। इसका कोई इकलौता मालिक नहीं हो सकता। बात को समझो, एक समूह की तरीके से मालिकाना हक होता है। जैसे अमूल इंडस्ट्री के बारे में सुना होगा, दूध, मिल्क की बात हो रही है, दूध से तो परिचित बहुत ज्यादा होंगे। सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, अमूल, आपने नाम सुना होगा, ठीक। इनको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर। समझ में आ रहा है, ओके।
वैसे तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने हल्के में बताया। बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, ऐसे गुड्स जो बहुत हैवी इंडस्ट्री लेके चलते हैं, जहां पे आयरन, स्टील बल्क में जिनका प्रोडक्शन होता है, आप खुद से देख सकते हो बहुत बल्क में प्रोडक्शन होता है, उनको कहा जाता है हैवी इंडस्ट्री। और जहां पे प्रोडक्शन थोड़ा सा लो होता है, दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। अब यहां पे एग्जांपल और अच्छे, जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, भयंकर चीजें, जहाज हो गए, बहुत हैवी इंडस्ट्रीज कहा जाता है। लेकिन अगर यहां मैं बात करूं जहां पे हल्का फुल्का सामान, यानी कि लाइट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का ट्रेवल होता है, वहां पे क्या आता है मेरे भाई? लाइट इंडस्ट्रीज आता है। ठीक है, तो यहां पे लाइट इंडस्ट्री का मतलब हल्का होता है। बातों को समझिएगा, चीजों पे विश्वास करिएगा। आप मुस्कुराइए, आप माई की शान है, देश की शान है। और मेरा ये टॉपिक एक यहाँ पे ख़त्म होता है। कृपा करके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे बहुत ज़्यादा निवेदन है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जय हो बाबा की जय हो।